हेलो एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्ज़ाम स्टडी यूट्यूब चैनल। तो आज के सेशन में हम एनसीईआरटी हिस्ट्री की क्लास 6 की चैप्टर 11 करेंगे। इस चैप्टर का नाम है इमारतें, चित्र तथा किताबें। ये चैप्टर का नाम है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या डिस्कस करना है। स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर बिना टाइम वेस्ट किए। मरुदसामी और लौह स्तंभ। मरुदसामी आज बहुत खुश था। पहिएदार कुर्सी में बिठाकर उसका भाई उसे कुतुब मीनार दिखाता हुआ प्रसिद्ध लौह स्तंभ के सामने ले गया। धूल भरे पथरीले रास्तों से रैंप के सहारे यहाँ तक आना काफ़ी मुश्किल था। अपने इस अनुभव को मरुतसामी कभी नहीं भूल पाएगा। धातु विज्ञान के बारे में यहाँ नोट दिया गया है। देखते हैं इसमें क्या है, क्या बताया गया है। तो प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया है कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे और उन्हें तांबे के धातु कर्म यानी कि धातु शोधन की जानकारी थी। उन्होंने तांबे और टिन को मिलाकर कांसा भी बनाया था। किसने बनाया था? तो हड़प्पावासियों ने। तांबे और टिन को मिलाकर। जहाँ हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे, वहीं उनके उत्तराधिकारी लौह युग से संबंध थे। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था। खोटा लोहा, पिटवा लोहा और ढलवा लोहा, 3 तरीके का लोहा था ये। लौह स्तंभ। तो लौह स्तंभ के बारे में पढ़ते हैं। यह लौह स्तंभ मेहरौली का है। मेहरौली यानी दिल्ली। दिल्ली मेहरौली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर तथा वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। इसके बनने में समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है, जो संभवतः गुप्त वंश, जो हम अध्याय 10 में पढ़ चुके हैं, कि शासक थे। आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्षों बाद भी इसमें जंग नहीं लगी है। ईंटों और पत्थर की इमारतें, यानी ईंटों और पत्थर की इमारतें हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है टीला, यानी स्तूप का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है टीला। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी तो गोल होते थे, कभी लंबे या कभी बड़े या छोटे। उन सब में एक समानता है, प्राय सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे कि दांत, कपाल की हड्डी या हड्डी राख या उनके द्वारा प्रस्तुत कोई चीज़, उनके द्वारा प्रयुक्त जो वो यूज़ करते थे, कोई ऐसी चीज़ या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते हैं। इसे धातु मंजूषा कहते हैं, यानी कि जो सामान ये रखते हैं ना अरेंज करके, तो धातु मंजूषा कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया गया और बाद के काल में उसे गुंबदनुमा ढांचे की तराशे हुए पत्थर से ढक दिया गया। मतलब ये कह रहे हैं कि प्रारंभिक जो स्तूप था ना स्टार्टिंग का, वो धातु मंजूषा जैसे कि कोई इनके यहाँ और रखे हुए हैं सामान, जैसे हड्डी है, जब वो जो सामान यूज़ करते थे कुछ भी ऐसा वो रखा हुआ, तो उसके ऊपर इस तरह से टीला होता था, गुंबदनुमा टीला होता था इस टाइप से। तो ये तो होता था प्रारंभिक स्तूप। लेकिन जो धातु मंजूषा जैसे सामान रखा गौतम बुद्ध का और उनके जो शिष्य थे, उनके अनुयायी, उनका सामान रखा रहता था एक तरीके के बॉक्स में, तो उसके ऊपर जो मिट्टी का एक तरीके से ऐसे टीला होता था प्रारंभिक। लेकिन बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया, इस टाइप से बना दिया। ये जो बना हुआ है ना ये स्केच में, ये इस टाइप से बना दिया, ईंटों से ढक दिया गया और बाद के काल में उसे गुंबदनुमा ढांचे को तराशे हुए पत्थर से ढक दिया गया। प्राय स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए वृत्ताकार पथ बना होता था, यानी कि वृत्ताकार ऐसे ये स्तूप रखा है, इसके चारों ओर ऐसे करके वृत्ताकार एक परिक्रमा पथ बना होता था। इसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। इस रास्ते को रेलिंग से इस टाइप से घेर दिया जाता था, जिसे वेदिका कहते हैं। यानी कि बनी हुई है वेदिका, रेलिंग से इसे घेरा गया है, ये वेदिका बनी हुई है। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे।
इस टाइप से प्रवेश द्वार ये बना हुआ है। फिर प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्राय मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। मानचित्र संख्या 7, पृष्ठ 105 में अमरावती ढूंढो। यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए थे, यानी पत्थरों पर चित्र बनाए गए थे। यह वो स्तूप जी का ये महान स्तूप है जो एमपी मध्य प्रदेश में है। इस तरह के स्तूप का निर्माण कई सौ साल तक चलता है। स्तूप में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक ने के ज़माने का है, जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार के बाद के जो प्रवेश द्वार और रेलिंग है ना, वो बाद के शासक काल में जोड़े गए। बाएं में अमरावती की एक शिल्पकृति है और इस चित्र को देखो, इसका को देखकर इसका वर्णन करो। ये अमरावती की शिल्प जो सिक्के पे मिली है। कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों से द्वारा सजाया जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का निर्माण भी किया गया। इन मंदिरों में विष्णु, शिव, दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था, जहाँ मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए से ये बने हुए हैं। भीतर गांव जैसे मंदिरों में उसकी काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था। शिखर कहते थे। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। यह एक सभागार होता था जहां लोग इकट्ठे होते थे। मानचित्र संख्या 7, पृष्ठ संख्या 105 में महाबलीपुरम और ऐहोल को ढूंढो। इन शहरों में पत्थर से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं। उनमें से कुछ यहाँ दिखाए गए हैं, जैसे कि इसमें ये दिखाया गया है ये दिखाया गया है ये और ये दिखाया गया है। बाएं साइड में यानी कि ये वाला उत्तर प्रदेश के भितरगांव का एक आरंभिक मंदिर है। ये लगभग 1500 साल पहले पक्की ईंटों और पत्थरों से बनाया गया था। और दाएं में ये महाबलीपुरम का है ये मंदिर। तो ये महाबलीपुरम का मंदिर है, एकाश्मिक मंदिर है ये। इसमें प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया, इसीलिए इन्हें एकाश्म यानी मोनोलिथ कहा गया है। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों को ये बिल्कुल भिन्न होते थे। ईंटों से बनी इमारतों में नीचे की ईंटों से एक तह जोड़ते हुए उसकी ऊपर की ओर ले जाते थे, जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिर को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे के क्रम में बनाते थे। मतलब जैसे नीचे से अगर ईंटों से बनाया जाता था तो इस तरह से ईंटों का ब्रिक्स का जाल बना के ऐसे नीचे से बनाकर बनाते चले जाते थे। और जो चट्टान से बनाए जाते थे जो तराश के पहाड़ियों को, तो वो पहाड़ी ऊपर जैसे इस तरह से पहाड़ी है तो इसे काट काट के स्टार्ट से ऊपर से बनाए जाते थे मंदिर। इस क्रम में बनाए जाते थे। इन मंदिरों को बनाते समय पत्थर काटने वालों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा, इसकी सूची बनाओ। दाएं में ऐहोल का एक दुर्गा मंदिर है। ऐहोल का ही दुर्गा मंदिर, यह लगभग 1400 साल पहले बनाया गया था। यह है ऐहोल का दुर्गा मंदिर, 1400 साल पहले बनाया गया था। स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे? स्तूप और मंदिर किस तरह बनाए जाते थे? तो यह स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थी। लिए काफ़ी धन खर्च होता था, इसलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। यहाँ पत्थर को काट छांट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों की चौखटों, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। इन सब के तैयार हो जाने पर सही जगहों पर उन्हें लगाना काफी मुश्किल का काम था। इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे, उनसे इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने
सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार, जिसे तोरण कहते हैं, प्रवेश द्वार को बनाने का खर्च दिया था। इसकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार और ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे, जिनके नाम इन खंभों, रेलिंग और दीवारों पर खुदे हैं। इसलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओ तो याद रखना कि कितने सारे लोगों ने इन्हें बनाने और सजाने में अपना योगदान दिया था। ऊपर ये चित्र दिए गए हैं मंदिर के। उड़ीसा का जैन मठ एक पहाड़ी को खोदकर दो मंजिला दो मंजिली इमारत बनाया गया है। कमरों को के प्रवेश द्वारों को ध्यान से देखो, इनमें जैन भिक्षु रहते थे, यानी कि इसमें जैन भिक्षु रहते थे इन प्रवेश द्वारों में। ये देखो कमरों के, और ध्यान करते थे। पृष्ठ संख्या 14 पर दिखाए गए चित्र जो अध्याय 2 में हम पढ़ चुके हैं, यहाँ दिखाई गई गुफाओं में क्या अंतर है, उनमें अंतर ढूंढो। नीचे राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में एक मूर्ति का चित्र मिला है। चित्रकला मानचित्र संख्या 7 में अजंता को ढूंढो। यह वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के बाद के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। इनमें से ज्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। इनमें से कुछ को चित्रों के द्वारा सजाया गया था। यहाँ इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मशालों की रोशनी में बनाए गए थे। इन चित्रों के रंग 150 साल बाद भी चमकदार हैं। ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं। यहाँ इस साइड में अजंता का एक चित्र दिया गया है, अजंता की गुफा में। तुम्हें इसमें प्रत्येक चित्र जो दिखता है उसका वर्णन करो। गुफाओं की दुनिया। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएं तथा देवताओं से जुड़ी कथाएं हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य सिलप्पदिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की। यानी सिलप्पदिकारम के कवि कौन है? रचनाकार, इसके रचनाकार हैं इलांगो। वो है तमिल महाकाव्य सिलप्पदिकारम। इसमें कोवलन नाम का एक व्यापारी की कहानी है। कोवलन वह पुहार में रहता था। अपनी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह और कन्नगी पुहार छोड़कर मदुरै चले गए। वहां पांड्य राजा के दरबारी जौहरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राण दंड दे दिया। कन्नगी, जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई। उसने मदुरै शहर का विनाश कर डाला। सिलप्पदिकारम से लिया गया एक वर्णन है यहाँ पर, इस महाकाव्य से। यहाँ कवि ने कन्नगी के दुख का इस तरह वर्णन किया है। ओ मेरा दुख तो देखो, तुम मुझे सांत्वना तक नहीं दे सकते। क्या यह सही है कि विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धूल से सना यूं ही पड़ा है? यह कहाँ का न्याय है कि गोधूलि की इस स्वर्णिम आभा में फूलमाला के ढके सुंदर वक्ष स्थल वाले तुम जमीन पर गिर पड़े हो। मैं अकेली असहाय और हताश होकर खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? पर क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहाँ के राजा की तलवार निर्दोष नवागंतुक के प्राण ले लेती है? क्या ईश्वर नहीं है? नहीं है। एक और तमिल महाकाव्य मणिमेखलई को करीब 1400 साल पहले सत्यनार द्वारा लिखा गया। यानी मणिमेखलई किसने लिखी? सत्यनार ने। इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। उसमें कोवलन की कहानी थी, इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले खो गई थी। उनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली हैं। अन्य लेखक जैसे कालिदास, जिनके बारे में तुमने अध्याय 10 में पढ़ा है, संस्कृत में लिखते थे। मेघदूत का एक श्लोक दिया गया है, जो कालिदास की रचना है मेघदूत, उसका एक श्लोक दिया गया है मेघदूत का। यहाँ उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मेघदूत से एक अंश दिया गया है। यहाँ एक विरही प्रेमी बरसात के बादल को अपना संदेशवाहक बनाने की कल्पना करता है। देखो इसमें किस तरह कवि ने बादल को उत्तर की ओर ले जाती ठंडी हवा का वर्णन किया है। तुम्हारे बौछारों से मुलायम हो उठी मिट्टी की भीनी खुशबू से भरे हाथियों की सांस में बसी जंगली
कूलर को पकाने वाली शीतल बयार तुम्हारे साथ धीरे धीरे बहेगी। क्या तुम्हें लगता है कि कालिदास को प्रकृति प्रेमी कहा जा सकता है? पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। पुरानी कहानियों का संकलन और संरक्षण। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियाँ जो बहुत पहले प्रचलित थी, इसी काल में लिखी गईं। इनमें पुराण भी शामिल हैं। पुराणों का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन। पुराणों का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा, पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियाँ हैं। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियाँ दी गई हैं। इसके अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टि और राजाओं के बारे में भी कहानियाँ हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, सबसे जिससे सब उन्हें सुन सकें और समझ सकें। स्त्रियां, शूद्र तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी इसे सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। इसे लोग सुनने आते थे। दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। तुम में से कुछ बच्चे इन कहानियों से परिचित होंगे। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य पुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। ये कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई। माना जाता है कि पुराणों महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया। पुराण और महाभारत को व्यास नाम के ऋषि मुनि ने संकलित किया। महाभारत में ही भगवत गीता का भी भगवत गीता भी है। महाभारत में ही भगवत गीता भी है, जिसके बारे में तुमने अध्ययनों में पढ़ा था। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। उनके पिता ने उनको वनवास दे दिया। वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी। वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है, जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में महाभारत और रामायण के भिन्न भिन्न रूपांतर लोकप्रिय हैं। इनके आधार पर नाटक, गीत और नृत्य परंपराएं भी उभरी। पता करो तुम्हारे राज्य में कौन से रूपांतर प्रचलित हैं। आम लोगों के द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ। आम लोगों के द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ। आम लोग भी कहानियाँ कहते थे, कविताओं और गीतों की रचना करते थे, गाने गाते थे, नाचते थे और नाटकों को खेलते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गई। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंगों पर तथा अजंता के चित्रों में दर्शाई गई हैं। इनमें से एक कहानी अगले पृष्ठ पर दी गई है। बंदर राजा की कहानी। यह है बंदर राजा की कहानी। एक समय बंदरों का एक महान राजा हुआ। वह हिमालय पर गंगा के किनारे अपने 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था। इन सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ के फल बहुत प्रिय थे। ये आम बड़े मीठे होते थे। इतने स्वादिष्ट आम धरातल पर नहीं उगते थे। एक दिन एक पका हुआ आम गंगा नदी में गिरकर बहते हुए वाराणसी पहुंच गया। उस वक्त नदी में वहां का राजा नहा रहा था। उसे वह आम मिला। उसने उसे चक्कर वह हैरान रह गया। उसने अपने राज्य के जंगलों की देखभाल करने वालों से पूछा कि क्या वे इस आम के पेड़ को ढूंढ सकते हैं या नहीं। वे राजा को हिमालय की पहाड़ी पर ले गए। यानी जो उसके दरबारी थे वो उसे पहाड़ी पर ले गए। वहां पहुंचकर राजा तथा उसके दरबारियों ने खूब आम खाए। रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके आमों का मजा ले रहे हैं। राजा को यह बात बुरी लगी। उसने उन्हें मार डालने का फैसला किया। बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने की एक योजना बनाई। उसने आम के पेड़ की टहनियों को तोड़कर उन्हें आपस में बांधकर नदी पर एक पुल बनाया। इसके एक छोर को जब तक वह पकड़े रहा, जब तक उसकी सारी प्रजा ने नदी पार न कर लिया। इस प्रयास से वह इतना थक गया कि मरणासन होकर गिर पड़ा। जब राजा ने यह सब देखा तो उसने बंदर राजा को बचाने की काफी कोशिश की, पर वह सफल न हुआ। बंदर राजा की मृत्यु पर उसे शोक हुआ और राजा ने उसे पूरा सम्मान दिया। मध्य भारत में बरहुत के एक स्तूप से मिले एक पत्थर पर उकेरे गए चित्र में से दिखाया गया है इस कहानी को। ये एक चित्र में
इसी समय गणितज्ञ और तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नाम की पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज सूरज ही निकलता और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने व्रत की परिधि की माँ को मापने की भी विधि ढूंढ निकाली, जो लगभग उतनी ही सही है जितनी कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि। वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोल वेत्ता थे जिन्होंने कई खोजें की के बारे में और पता लगाई। ये शून्य की खोज की और आयुर्वेद अंगों का प्रयोग। शून्य की खोज अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा है, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई थी। जो अरबवासी थे उनके द्वारा अपनाई गई थी और यूरोप में भी फैल गई। आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। रोम के निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती करते थे। उनके बारे में और भी जानकारी हासिल करने की कोशिश करूँ तो ये है आयुर्वेद। आयुर्वेद चिकित्सा के विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे। पहला था चरक, प्रथम से द्वितीय शताब्दी ईस्वी में, और दूसरे थे सुश्रुत, चौथी शताब्दी ईस्वी में। चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। चरक संहिता चरक की यही रचना सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा यानी कि जो आज होती है ना शल्य चिकित्सा जिसे कहते हैं ऑपरेशन, उस ऑपरेशन की विधियों का विस्तृत वर्णन किया है सुश्रुत संहिता में। नेत्र कागज आज हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। जो किताबें हम पढ़ते हैं वे कागज पर छपी होती हैं। उसी तरह लिखने के लिए भी हम कागज का ही उपयोग करते हैं। कागज का आविष्कार करीब 1900 साल पहले काई लून काई लून नाम के व्यक्ति ने चीन में किया था। उसने पौधों के रेशों, कपड़ों, रस्सियों और पेड़ों की छालों को पीट पीट कर लुगदी बनाकर उसे पानी में भिगो दिया। फिर उस लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़ा और तब सुखाकर कागज बनाया। आज भी हाथ से कागज बनाने के लिए इसी विधि को अपनाया जाता है। कागज बनाने की तकनीक को सदियों तक गुप्त रखा गया। करीब 1400 साल पहले यह कोरिया तक पहुंची थी। इसके तुरंत बाद ही यह जापान तक फैल गई और करीब 1800 साल पहले यह बगदाद में पहुंची। फिर बगदाद से ये यूरोप में, फिर अफ्रीका और एशिया के अन्य भागों में फैल गई। इस उपमहाद्वीप में भी कागज़ की जानकारी बगदाद से ही आई है, यानी कि जो हमारा इंडिया है उसमें भी बगदाद से जानकारी आई है। इराक, बगदाद, वहाँ के खाड़ी एरियो से आई है। तो चैप्टर कंप्लीट होता है। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट शब्द दिए गए हैं, जैसे कि ये हमने जो कवर कर लिए, स्तूप के बारे में हमने पढ़ा, मंदिर के बारे में, चित्रकला के बारे में, महाकाव्य के बारे में, कहानी के बारे में पढ़ा हमने, पुराण के बारे में, गणितज्ञ के बारे में और विज्ञान के बारे में हमने पढ़ा। तो चैप्टर कंप्लीट होता है, लेकिन यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई हैं, उसको भी देख लेते हैं। महत्वपूर्ण तिथियाँ। स्तूप निर्माण की शुरुआत 2300 साल पहले हुई थी इंडिया में। अमरावती 2000 साल पहले इसके हुई थी, और मतलब अमरावती 2000 साल पहले का है। और कालिदास की जो रचना है 1600 साल पहले करते थे। लो स्तंभ भीतर गांव का मंदिर, अजंता की चित्रकारी और आर्यभट्ट ये सब 1500 साल पहले थी। और दुर्गा मंदिर 1400 साल पहले मिला था। ये कुछ और रह गई डेट जो हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था। फर्स्ट चैप्टर से लेकर अभी 11th चैप्टर तक की ये एक समरी टाइप की डेट्स हैं सब। तो समरी है ये। तिथियों पर एक नज़र। इस पूरी पुस्तक में हमने 2000 को शुरुआती बिंदु के रूप में रखकर घटनाओं, प्रक्रियाओं के होने की अनुमानित तिथियों की जानकारी दी है। पर अन्य पुस्तकें जो तुम पढ़ते होगे उनमें तिथियां अलग अलग तरीके से लिखी होंगी। इस पुस्तक में इन तिथियों के पहले करीब या लगभग लिखा गया है। जैसा कि पूरा पाषाण युग जो हमने अध्याय 2 में पढ़ा था के लिए तिथियां लाखों वर्ष पहले के रूप में लिखी गई, डेट्स लाखों वर्ष पहले। फिर हमने उसके बाद मेहरगढ़ अध्याय 2 में पढ़ा था जो कृषि तथा पशुपालन की शुरुआत की तिथि थी, जो लगभग 6000 ईसा पूर्व दी गई है। फिर हमने पढ़ा था हड़प्पा के नगरों का विकास लगभग 2700 से 1900 ईस्वी पूर्व के बीच हुआ था। फिर हमने पढ़ा था ऋग्वेद की रचना काल, जिसका लगभग 1500 से लेकर 1000 ईस्वी के बीच में इसकी रचना हुई है।
उसके बाद महाजनपदों तथा गंगा के मैदानी इलाकों में नगरों का जो विकास है, उपनिषद और जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म से जुड़े विचारों का जो उदय हुआ था, वो लगभग 500 ईसा पूर्व में हुआ था। फिर पश्चिमोत्तर में सिकंदर का जो आक्रमण हुआ था, वो लगभग 2700 से लेकर 327 से लेकर 325 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य का राजा बनना लगभग 321 ईसा पूर्व में था और अशोक के शासनकाल लगभग 272 से 268 ईसा पूर्व से लेकर 231 ईसा पूर्व के बीच में था। संगम साहित्य की रचना लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच में हुई थी। कनिष्क का शासन लगभग 78 से 100 ईस्वी में हुआ था। गुप्त साम्राज्य की स्थापना लगभग 320 ईस्वी में हुई थी और वल्लभी की जो परिषद में जैन साहित्य का संकलन लगभग 512 से 521 ईस्वी में हुआ था। हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से 647 ईस्वी में। चीनी यात्री श्वेनसांग का भारत आगमन 630 से 643 में। पुलकेशिन द्वितीय का शासन 609 से 642 ईस्वी में। कुछ घटनाओं के लिए, जैसे कि अशोक के शासनकाल की शुरुआत की तिथि के रूप में तुम्हें एक से अधिक तिथियां देखने को मिल सकती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इतिहासकार इस बात पर एकमत नहीं हो पाए हैं कि सही तिथि क्या है। प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ दी गई तिथियां इस बात का संकेत करती हैं कि यहाँ तिथियां निश्चित नहीं है। जैसे कि एक ये हर्षवर्धन, ये जैसे कनिष्क का शासनकाल, ये निश्चित नहीं है। और यहाँ दिया गया है इंडिया का कुछ मैप दिया गया है, राजनीतिक मानचित्र। तो ये होता है चैप्टर कंप्लीट। तो कैसे लगा आपको ये चैप्टर? अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और स्टडी ग्रुप में से शेयर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।